नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बाबिता रियाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 4 दिन पहले हुई कार चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, विभिन्न धाराओं में हुआ मुकदमा दर्ज। एसडीएम युक्ता मिश्रा ने संभाला डोईवाला तहसील में पदभार, तहसील कर्मियों के साथ की बैठक। एमबीबीएस डॉक्टरी के छात्रों ने फीस में वृद्धि के विरोध में किया प्रदर्शन, सरकार पर वसूली करने के लगाए आरोप। उत्तराखंड भाजपा में चल रही गुटबाजी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि जिनको कांग्रेस में छेद दिखते थे उनको पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए दसोनी ने कहा कि हम बहुत पहले से कह रहे थे कि जिस तरीके से 2016 में 10 लोगों को भाजपा कांग्रेस तोड़कर ले गई थी और उन लोगों को जिस तरह से जमीनी कार्यकर्ताओं के सर पर बैठाने का काम भाजपा सरकार ने किया, उसके बाद से लगातार एक लावा था जो पक रहा था भाजपा के अंदर, जो कि बहुत जल्द विस्फोटक स्थिति लेगा। आपको कितने ऐसे चावल उछलते हुए दिखेंगे वहाँ। हम बहुत पहले से ऐसा कह रहे थे कि जिस तरह की अनदेखी और जिस तरह का अपमान 2016 में इन 10 लोगों को जो कांग्रेस से तोड़कर भाजपा ले गई और उनको जिस तरह से ज़मीनी कार्यकर्ताओं के सर पर बैठाने का काम भाजपा ने किया, उनकी अनदेखी करी अपने कार्यकर्ताओं की, और ना सिर्फ विधायक का टिकट बल्कि उनको आधा दर्जन लोगों को मंत्रिमंडल का पद भी दे दिया। उसके बाद से लगातार एक लावा था जो पक रहा था भाजपा के अंदर, और कांग्रेस पार्टी इसको बार बार कह रही थी कि ये बहुत जल्दी एक विस्फोटक स्थिति लेगा, और वो अब आप सबके सामने है। केवल उमेश शर्मा काऊ नहीं, वहाँ कितने ऐसे असंतुष्ट लोग बैठे हैं जो धीरे धीरे करके अब आप देखिए कि काऊ से इंस्पायर होकर अब ये लड़ाई आपको थमती हुई नजर नहीं आएगी। अब तो लड़ाई का आगाज हो चुका है। भाजपा के अंदर टूट फूट है, भाजपा के अंदर धड़ेबाजी है, कोई मानने को इस बात को तैयार नहीं हो रहा था। और अब आप देख रहे हैं कि 3-3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी इन लड़ाइयों को कोई अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली दौड़ कभी काऊ की हो रही है तो कभी असंतुष्ट नेताओं की हो रही है। हरक सिंह रावत अब समर्थन में नजर आ रहे हैं। एक एक करके आपको इसी तरह से गुटबाजी अब चरम पर दिखने वाली है। जो लोग कांग्रेस पार्टी में छेद देख रहे थे, अब वो अपने गिरेबान में हैं। दुबई में यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 71 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर गांव पहुंचे बॉक्सर जयदीप रावत का गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बॉक्सिंग के उदीयमान खिलाड़ी जयदीप गढ़वाल राइफल्स में हवलदार हैं और पूना आर्मी सर्विसेज टीम से खेलते हैं। देश का ये बॉक्सर जयदीप पौड़ी जिले के पैठाड़ी गांव के रहने वाले हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई। उसके बाद उन्होंने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में अध्ययन किया और अपने खेल की शुरुआत की। में हमारे साथ मौजूद है जयदीप रावत, जो कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप यूथ एशियन चैंपियनशिप अभी दुबई से खेल के आए हैं और एक दूरस्थ थलीसैंण क्षेत्र से निकल के आज जो इंटरनेशनल मंच पे पहुंचे हैं। तो आइए बात करते हैं जयदीप रावत। जयदीप रावत जी, पहले तो स्वागत है आपका और बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप चैंपियनशिप से भी रजत जीत के आए हैं, क्या कहना आप? मेरा कहना यह है कि मैं अभी एशियन जूनियर चैंपियनशिप से रजत पदक लेके आया हूँ। मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो गोल्ड के लिए था। मैं गोल्ड लेके आऊँ और इसमें मैं चूक गया था थोड़ा सा। तो अभी प्रैक्टिस पे हूँ, मैं और तैयारी कर रहा हूँ। मैं आगे जाके अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँ और आगे मैं ओलंपिक तक जाऊँ, वहाँ पे भी मेडल ले आऊँ। अभी तक आपने कितनी चैंपियनशिप जीती है? मैंने अभी तक 4 चैंपियनशिप जीती हैं इंटरनेशनल। 2 एशियन चैंपियनशिप जीती है, एक जूनियर में एक यूथ में, दोनों में सिल्वर मेडल है, और एक में ब्रॉन्ज मेडल है, वो हंगरी में ब्रॉन्ज मेडल है, और एक सर्बिया में पार्टिसिपेट रहा है मेरा। इसके बाद अभी तक उत्तराखंड सरकार ने आपके क्या सहायता की? सहायता अब मैं चाहता हूँ कि अब वो मेरा थोड़ा सहयोग करें। अभी तक तो मुझे किसी से सहायता हुई नहीं प्राप्ति, और मैं चाहता हूँ मेरे जैसे जो होनहार लड़के हैं जो आगे निकल रहे हैं, जिनके पास हुनर है, वो भी उनका भी सहयोग करें, और ताकि आगे जाके हमारा देश का नाम रोशन करे, हमारा उत्तराखंड का नाम आए, हमारा पहाड़ का नाम आए। मुझे इसी में खुशी होती है कि हमारा पहाड़ का जब नाम आता है तो मैं खुश हो जाता हूँ इसी में। देखिए, ये थे जयदीप रावत, और जो भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप से यहाँ पे सिल्वर जीत के आए हैं। और
बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में जहाँ भारत सरकार हो या उत्तराखंड सरकार हो, जहाँ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने की बात करती है, खेलो इंडिया खेलों की बात करती है, वहीं एक दूरस्थ क्षेत्र से यदि ऐसे युवा इंटरनेशनल मंच पर अपनी धमक दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को सोचना होगा और ऐसे युवाओं को निश्चित बात है सहयोग करना होगा, ताकि उत्तराखंड का प्रत्येक दूरस्थ क्षेत्र का युवा इंटरनेशनल मंच तक पहुंचे। पहाड़ टीवी के लिए पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी। उत्तराखंड सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मामला जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधानसभा का है। यहां के नौली गांव में आज भी सड़क सुविधा न होने के कारण लोगों को आए दिन कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क मांग को लेकर वो कई बार स्थानीय विधायक शक्तिलाल शाह और मुख्यमंत्री को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने गाँव की सुध तक नहीं ली। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक सिर्फ जनप्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन पे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। डोईवाला तहसील से एसडीएम लक्ष्मी राज चौहान का स्थानांतरण टिहरी होने के बाद कल नवनियुक्त एसडीएम युक्ता मिश्रा ने डोईवाला तहसील में पदभार ग्रहण किया। एसडीएम युक्ता मिश्रा ने तहसील के स्टाफ के साथ बैठक की और आम जन की शिकायतों पर प्रमुखता के साथ काम करने के निर्देश दिए। देखिए, कार्यभार ग्रहण करने के बाद मैंने अपने स्टाफ के साथ एक छोटी सी बैठक की है। यहाँ का कैसा कार्य की प्रणाली है, कितना स्टाफ हमारे पास है, किस ढंग से हम उपलब्ध स्टाफ में कार्य विभाजन करके काम कर सकते हैं, उस पर चर्चा हो रही है। तो पहली प्रमुखता तो ऑफिस के कार्य को सुचारू रखना होगा। दूसरा, जो वर्तमान में कोविड की तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है, उसकी संभावना जताई जा रही है, तो उस विषय में जो भी कार्य हमारे तहसील परगने से होने हैं उससे संबंधित कार्य करना मेरी दूसरी प्राथमिकता रहेगी। तीसरा, चूँकि हमारे यहाँ इस टाइम पे 2022 के इलेक्शन को लेके मतदाता सूची के रिवीजन का, अपडेशन का, पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो चुका है, तो उस कार्य को भी निष्पक्ष रूप से नियमों के अनुसार कराना मेरी तीसरी प्राथमिकता होगी। कर्णप्रयाग के नैनी सैंड मोटर मार्ग पर आईटीआई से कुछ दूरी पर अचानक पहाड़ी से चट्टान गिर गई। आपको बता दें कि मंगलवार रात कर्णप्रयाग सहित आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई थी, जिसके दौरान ये घटना बुधवार करीब सुबह 10 बजे हुई। सड़क पर मलबा आने से लोगों को अन्य जगह से तहसील मुख्यालय कर्णप्रयाग जाना पड़ रहा है। विभाग द्वारा सड़क खोलने के लिए जेसीबी भेज दी गई है। थल मुंसियारी मोटर मार्ग पर मंगलवार देर शाम करीब 5 बजे के आसपास नाचनी के समीप हरैया के पास सामानों से भरा एक ट्रक बाल बचा। वहीं ट्रक के फंस जाने से थल मुंसियारी मोटर मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप पड़ गया है। स्थानीय लोगों द्वारा ट्रक के फंसने की खबरें थाना नाचनी और प्रशासनिक टीम को दे दी गई है। खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर घटनास्थल पर पहुंच गई। वहीं 2 पोकलैंड मशीन की मदद से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रात 9 बजे के आसपास ट्रक को सकुशल निकाल लिया गया। हल्द्वानी में मंगलवार देर शाम को राजकीय सुशीला मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने उत्तराखंड में छात्रों से ली जा रही थी ज्यादा फीस के विरोध में अपना रोड प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 4,50,000 प्रतिवर्ष छात्रों से ले जा रहे थे, और जबकि उत्तर प्रदेश, आसाम, अन्य राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 40,000 से लेकर 50,000 तक की प्रतिवर्ष फीस ली जा रही है। उत्तराखंड के अंदर सरकार के द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में वसूली चल रही है। 3 दिन पहले कोटद्वार के तड़ियाल चौक से कार सहित लैपटॉप और 50,000 नकदी चोरी कर चंपत हो गया था। उक्त चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक पुलिस टीम का गठन किया गया था। गठित टीम ने 4 दिन के भीतर ही चोर को कार और माल सहित गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 3 दिन पहले किशनपुरी निवासी घर से अपनी कार द्वारा सब्जी लेने बाजार गए थे। इसी दौरान व्यक्ति ने अपनी गाड़ी सड़क पर चाबी सहित पार्क कर दी थी। इसी लापरवाही के चलते चोर ने इसका फायदा उठाकर कार और उसमें रखा सामान और लैपटॉप और 50,000 रुपए लेकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 दिन में ही शातिर चोर को माल सहित बिजनौर जिले के भनेड़ा गांव से गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। वो उनकी एफआईआर आई कि वो गाड़ी उनकी कोई रास्ते से चाबी लगी सब्जी ले रहे थे और कोई लेके चला गया। तो हमने तुरंत एफआईआर दर्ज करी और टीम गठित करी
हमें वो व्यक्ति जो लेके गया था प्लस गाड़ी सब कुछ मिल गया है। उसमें साथ उनके 2 मोबाइल रखे थे, कैश रखा था करीब 50,000 के आसपास और एक लैपटॉप था। टोटल लगभग 6.5 लाख के आसपास के टोटल जो उसकी वैल्यू थी वो थी और हमने उसे बरामद कर लिया है। उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रहा है, बिजनौर से हमने उसको गिरफ्तार किया है। पूछताछ में कुछ पाया गया मैम कि कहाँ से का है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका, वो यही करता है। पहले स्कूटी भी चोरी कर चुका है। वो इस तरह की ताक में रहता है कि जो चाबी छोड़ के चले जाए, लापरवाही जो कर रहा है उसकी वो गाड़ी लेके चला जाता है। लेकिन यह है कि ये अपना पर्सनल लेवल पे ये काम करके कई बार जेल जा चुका है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच चल रही कलह अब सार्वजनिक तौर पर कलेश बनकर चुनावी वर्ष में खुलकर सामने आ रही है। बागेश्वर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और मंसूरी से विधायक गणेश जोशी का विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। बागेश्वर में आक्रोशित एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का मंसूरी विधायक गणेश जोशी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुखर शब्दों में कहना है कि कैबिनेट मंत्री द्वारा एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को धमकाने के साथ उन पर हमले भी कराए जा रहे हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री पर अवैध कार्यों में लिप्त होने के भी आरोप लगे हैं। मसूरी के विधायक हैं गणेश जोशी जी, जो अपने आप को एक पूर्व सैनिक का दर्जा देते हैं और साथ में उनका भी एक कैबिनेट मंत्री का भी उनके पास दर्जा है। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं सामने आए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जो दिन रात छात्र छात्राओं के लिए संघर्ष करता है, ऐसे लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को लगातार धमकी दे रहे हैं और साथ में उनकी जो पृष्ठभूमि रही है वो जिस प्रकार के जो अवैध कार्यों में भी लिप्त रहते हैं, ऐसे में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को लगातार धमकी दे रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले कराए जा रहे हैं उनके द्वारा। तो इस पर आज आक्रोश व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रांत भर में इस प्रकार का पुतला दहन का कार्यक्रम कर रही है, जिसके तहत हमारा जो मुख्य मकसद ये है कि जिस प्रकार से इस प्रकार के जो अराजक तत्व हैं जो समाज में माहौल खराब करने का कार्य कर रहे हैं, जो विद्यार्थी परिषद जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन लगातार छात्र छात्राओं के लिए संघर्ष करते आया है, इस पूरे कोविड काल में जो विद्यार्थी परिषद ने कार्य किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि किस प्रकार से कुछ लोग जो इस प्रकार की तुच्छ मानसिकता के साथ आते हैं, जो विद्यार्थी परिषद को कार्यकर्ताओं को लगातार परेशान करने का कार्य कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमले करा रहे हैं और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार से लगातार उनको धमकियां दी जा रही है जान से मारने की। तो इस प्रकार का जो जघन्य कृत्य यहाँ अपने जो मसूरी विधायक हैं गणेश जोशी जी द्वारा किया जा रहा है, तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस घटना की भी घोर निंदा करते हैं। विकासखंड मुंसियारी के तल्ला जोहार के सैनराती ग्राम पंचायत में प्रहलाद राम द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो विभागीय मानकानुसार बनाया जा रहा है। कार्य प्रारंभ के समय सभी ग्राम प्रधानों को कार्य देखरेख की सूचना दी गई थी। वहीं तल्ला जोहार भाजपा के मीडिया प्रभारी जगदीश सिंह मेहता के द्वारा फर्जी मुहर और हस्ताक्षर कर डराने धमकाने और सरकारी कार्यों में बाधा डालने का मामला सामने आया है, जिसमें आज इसी मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोहर सिंह टोलिया के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी कार्यालय मुंसियारी में एकत्रित होकर उप जिलाधिकारी मुंसियारी को ज्ञापन सौंपा। जी, मैं प्रहलाद राम निवासी शरणार्थी। आज हम एक घोर भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ पर आए हैं। ग्राम पंचायत शरणार्थी में एएनएम सेंटर का निर्माण किया जा रहा था, जो कि वहाँ पर निर्माण कार्य मैं कर रहा था। वहाँ पे ग्राम प्रधान शरणार्थी की निगरानी में यह कार्य किया जा रहा था। जैसा आदेश मुझे अभियंता महोदय द्वारा दिया गया था, सरकारी मानकों अनुसार ही मैं उस निर्माण कार्य को कर रहा था। इसमें हमारे पड़ोसी गांव बेड़ू महर के ग्राम प्रधान के पति ने, जो भाजपा मंडल के मीडिया प्रभारी हैं तल्ला जोहार के, उन्होंने मुझे डरा धमका के मुझे कार्य प्रभावित करने के लिए उन्होंने बार बार हमारे दोनों ग्राम प्रधानों की फर्जी मुहर बना के, 2 क्षेत्र पंचायतों की फर्जी मुहर बना के मुहर लगवा के उप जिलाधिकारी महोदय को एक शिकायती पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें सारी चीज़ें झूठ हैं, जबकि हमारे ग्राम प्रधान महोदय को कोई आपत्ति नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि जो उन्होंने इतना बड़ा जो हमने जनप्रतिनिधि चुन के भेजे हैं अपने पंचायत के विकास के लिए, ग्राम पंचायत के विकास के लिए जो हमने प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं, अपना अधिकार उनको दिया है, आज उसकी मुहर चोर के जो पड़ोसी प्रधान इस तरह का कृत्य कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए। केंद्र सरकार की जल मिशन योजना हर घर जल हर घर नल की आज अल्मोड़ा विकास भवन में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद के 327 गांव की डीपीआर अभी तक लंबित है और विलेज एक्शन प्लान भी अधूरे हैं, जिनको अतिशीघ्र करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद में जल मिशन का कार्य 2022 तक पूर्ण होने हैं, जिसके लिए अधिकारी तेजी लाएं।
जल जीवन मिशन की आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उसमें जो गांव एफएसटीसी से कवर होने हैं और ऑगमेंटेशन वगैरह की डीपीआर बननी है। अभी जो सभी डिविजन्स ने बताया है लगभग 327 डीपीआर और जनपद में बनाई जानी है। विलेज एक्शन प्लान भी कई जगह पर लंबित है और जो कमिटीज़ गांव के लेवल पर बननी है वहाँ भी कुछ जगह पे इश्यूज़ है। तो उसी की समीक्षा करके इसको शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। काला ढूंगी तहसील के कोटाबाग ब्लॉक अंतर्गत ग्राम मनकंठपुर में ग्रामीण पीने और सिंचाई के पानी नहीं मिल पाने से परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि विगत 4 दिनों से ट्यूबवेल की मोटर खराब हो जाने के कारण और गांव में एकमात्र ट्यूबवेल होने से ग्रामीणों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये पेयजल में जुड़ा है, वैसे सिंचाई का तो नहीं है इस समय। सिंचाई का तो पानी पर्याप्त है, पर पेयजल में जुड़ने की वजह से 2 घंटा मतलब एक टाइम चलता है, ये उसी की दिक्कत है। बाकी और तो वैसे कितने दिन से खराब पड़ा है? यह 3रा दिन है सर। तो इसलिए पेयजल की दिक्कत तो गांव में हो ही रही होगी। पेयजल की दिक्कत तो आधे में है ही, फिर जहाँ इसकी सप्लाई है वहाँ दिक्कत है ही। तो कब तक सही होने की वो लग रही? सर अब ये तो विभागीय कार्य है, पता नहीं कब तक होता है। कंप्लेंट तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि सब नए आ गए, मेरे पास किसी का नंबर नहीं है। ठीक, आपका नाम? विपिन चंद गर्जोला। कर्णप्रयाग के उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता का हरिद्वार स्थानांतरण होने पर तहसील स्टाफ, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। ये जो कार्यकाल रहा काफ़ी मुझे इसमें अनुभव प्राप्त हुआ है, क्योंकि पहाड़ में जो ये हमारा खासकर ये चमोली जनपद जो है ये भौगोलिक परिस्थितियों से बहुत ही विषम है। जो प्लेन्स के में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर सुलभ होती हैं वो यहाँ पर बहुत मतलब दुर्लभ होती हैं। और जैसे थोड़ी सी भी बारिश आती है तो यहाँ पर दैवीय आपदा का एक सिलसिला सा शुरू हो जाता है, लोगों की छोटी छोटी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो वास्तव में ये सब जो बहुत सारी इस तरह की समस्याएं हैं, शायद प्लेन्स वाले लोगों को इस सब नहीं भी होती हैं। तो ये पहाड़ में जो काम करने का अनुभव है मुझे हमेशा रहेगा। और भविष्य में जब मैं आगे के जैसे जैसे मेरे करियर में आगे प्रोग्रेशन होगा तो ये सारी समस्याएं जो हैं इसको इन सब के कैसे इनको समस्याओं का मतलब इनका समाधान किया जा सकता है, इस सबसे जो अनुभव हुए हैं ये आगे के कार्यकाल में भी मुझे कहीं ना कहीं लाभकारी जरूर है। विकासखंड पोखरी के वीरसण सेरा गांव में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी, जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी और ब्लॉक प्रमुख प्रीति भंडारी ने भ्रमण कर जन समस्याएं सुनी और ग्रामीणों ने सड़क की मांग को प्रमुखता से रखा, जिसका जवाब देते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा, जैसे हम 2022 में सत्ता में आएंगे 6 महीने में ही सड़क का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वहीं उन्होंने स्थानीय महिलाओं और युवाओं को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक विधायक क्षेत्र में नजर नहीं आए, जिसका जवाब 2022 में जनता देगी। सबसे पहले तो मैं के न्यूज का और पहाड़ टीवी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप इतने दूरस्थ क्षेत्र में पहुंचे हैं। इसके लिए मैं पहाड़ टीवी और के न्यूज़ का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि आप भी यहाँ से पैदल आए हैं, तो सबसे पहले तो रास्तों की बुरी स्थिति है और सड़क के आप देख रहे हैं जो सड़क जहाँ पे पहले बनी थी वहीं यथावत बनी हुई है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे जो जूनियर हाई स्कूल है, उस जूनियर हाई स्कूल की विगत 5 सालों से इतनी बुरी स्थिति हो रखी है कि जैसे गढ़वाल में बोल रहे कि एक जबाल जन चिपड़ी, मतलब वो कब गिर जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान में, जब से वो जनप्रतिनिधि यहाँ के जो विधायक चुने गए हैं, इस दूरस्थ क्षेत्र में उनका कहीं भी नामो निशान नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं जब अगर वो जीते हुए हैं, इस क्षेत्र से उनको वोट पड़ी हुई है, तो उनको इस क्षेत्र की सुध लेनी चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही साथ आज यहाँ पे भंडारी जी का कार्यक्रम था, आपने देखा होगा बहुत ही बड़ा जनसमूह यहाँ पे उमड़ा हुआ था। उसका ये कारण है कि पूर्व में जब राजेंद्र सिंह भंडारी जी यहाँ पे विधायक हुआ करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके द्वारा बहुत यहाँ पे कार्य किए गए हैं, चाहे सड़क को लेकर के हो, चाहे स्कूल को लेकर के हों, बहुत सारे उनके विकास किए गए। आज इसलिए जनता उनके साथ उमड़ जो है जिला पंचायत 2000 विधानसभा जो 2022 का भंडारी जी का जो साथ है और बहुमत से, पूर्ण बहुमत से वीरसण सेरा की जो है पूरी बहुमत से वोट पड़ेगी। और हम ये चाहते हैं जो हमारे अधूरे कार्य हैं, सबसे पहले जो हमारी सड़क की मांग है वो सबसे पहले हम इसको पूरा करने की वो करें। मुंसियारी महाविद्यालय में द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को प्रमोट किए जाने की मांग को लेकर NSUI के विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पाना के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय मुंसियारी में एकत्रित होकर प्राचार्य के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा को ज्ञापन भेजा। वहीं NSUI अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पाना ने बताया कि विगत 2 सालों से पूरे देश प्रदेश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। कई छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जिनको कोरोना महामारी से जूझना पड़ा है, जिससे कि उनके स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ा है। अभी तक वो छात्र छात्राएं महामारी से उभर नहीं पाए हैं। जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने साल 2021-22 में विकास खंड स्तर और जनपद स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुरुष महिला युवक मंगल दलों को विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया। प्रथम स्थान पर रहे विकासखंड नरेंद्र नगर के युवक मंगल दल जखोली और विकासखंड प्रताप नगर के महिला मंगल दल खरोली को 5,000 रुपए का चेक भेंट कर सम्मानित किया गया। द्वितीय स्थान पर रहे विकासखंड प्रताप नगर के युवक मंगल दल रैका और विकासखंड नरेंद्र नगर के महिला मंगल दल बनाली को 3,000 रुपए के चेक पुरस्कार स्वरूप भेंट किए गए। तृतीय स्थान पर रहे विकासखंड थोरधार के युवक मंगल दल बोरगांव और विकासखंड चंबा के महिला मंगल दल धारकोट को 2,000 रुपए के चेक भेंट किए गए। इसके अलावा विकासखंड स्तर पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले कुल 54 महिला और युवक मंगल दलों को कुल 54,000 रुपए की धनराशि चेक के माध्यम से भेंट कर सम्मानित किया गया। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।